भिंड में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अधिकारियों को चेतावनी, कहा राशन वितरण व्यवस्था सही करें, गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की लंबित राशि की मांग न करने पर बीजेपी सांसदों पर सीएम बघेल ने साधा निशाना, बोले केंद्र में बीजेपी की सरकार है इसलिए इनकी बोलती बंद है। राजा के गढ़ में महाराज, राघोगढ़ के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजगढ़, कांग्रेस ने सिंधिया पर साधा निशाना। एमपी में बदमाशों पर चल रहा मामा का बुलडोजर, दमोह में बदमाश के अतिक्रमण की पर प्रशासन की कार्रवाई, हटा गोली कांड आरोपी हैं सक्षम हजारी। बिलासपुर में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर, किसान से रिश्वत मांगने पर नायब तहसीलदार सस्पेंड, कलेक्टर ने की कार्रवाई। एमपी बोर्ड परीक्षा नियमों में हुआ बदलाव, 10वीं में अब 75 अंक का सैद्धांतिक और 25 का होगा आंतरिक मूल्यांकन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया बदलाव। एमपी माध्यमिक शिक्षा मंडल की बैठक में हुआ यह फैसला। बिलासपुर में ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 4 लोगों को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ा, रतनपुर थाना क्षेत्र के नागपुरा की घटना। अशोकनगर में 70% आग से झुलसी महिला, ससुराल वाले लोगों पर लगाया मारपीट करने का आरोप, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। हरदा के खेत वाली माता मंदिर के पास अपार्टमेंट में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। कोरबा के बुधवारी बस्ती में रहने वाली गर्भवती महिला हुई गंभीर रूप से घायल, पति ने महिला पर खुद को चाकू से जख्मी करने का लगाया आरोप, पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी। सतना में तालाब में डूबने से 12 साल के लड़के की हुई मौत, तालाब में नहाने के दौरान हुआ था यह हादसा, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के जहांगीरपुरा हिंसा के 16 आरोपियों को कोर्ट ने पेश किया गया, मुख्य आरोपी असार और असलम को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, अब तक 20 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक का बड़ा बयान, कहा दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा की हर एंगल से जांच हो रही है, वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है, पुलिस ने लोगों से शांति बनाने की अपील की। जहांगीरपुरी हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एक आरोपी फायरिंग करते हुए दिख रहा है, पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है, दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात, वहीं जहांगीरपुरी समेत दिल्ली के कई इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जांच के लिए 10 टीमें बनाई हैं, ये 10 टीमें जल्द से जल्द हिंसा की जांच की रिपोर्ट सौंपेगी, वहीं दिल्ली पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों को अपने कब्जे में लिया है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले पर दिल्ली पुलिस ने शांति बैठक की, उत्तर पश्चिम दिल्ली के डीएसपी ने की बैठक, कुशाल चौक पर आयोजित की थी जिसमें पुलिस अधिकारी समेत अमन कमेटी के लोग भी शामिल थे। हिंसा के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया, केजरीवाल ने कहा कि लोग शांति बनाए रखें, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय। दिल्ली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग सौहार्द और भाईचारे के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। नकवी ने कहा कि हिंसा से देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर सियासत जारी है, हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दंगों को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा हमला प्रायोजित है, राजनीतिक फायदे के लिए देश का माहौल खराब किया जा रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी में सरगर्मी तेज, एनडीए के उम्मीदवार को जिताने की रणनीति पर काम शुरू।
पीएम मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा ने संभाली कमान। सूत्रों के हवाले से एनडीए ने शुरू की अलग अलग दलों से अनौपचारिक बातचीत। जून महीने के मध्य में राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू। भारत चीन बॉर्डर पर ड्रैगन की नई चाल। एलएसी के पास लगाए मोबाइल टावर। त्रिशूल के काउंसलर ने जारी की तस्वीरें। चीन ने एलएसी के पास 3 मोबाइल टावर लगाए। हॉट स्प्रिंग इलाके में लगाए गए ये तीनों टावर। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन जारी। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के पास लोगों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति भवन के पास जुटे 10,000 से ज्यादा लोग। प्रदर्शनकारी ने गो होम गोटा के नारे लगाए। दंगों की आग में लगातार जल रहा स्वीडन। भीड़ ने की आगजनी, पत्थरबाजी, कई लोग हुए घायल। लिंकोपिंग, लैंडस्क्रोना, नोरकोपिंग और ऑर्बरो शहर में 3 दिनों से हो रहे दंगे। कुरान जलाने के बाद दंगे हुए थे शुरू। ओडिशा में जल्द तैयार होगा देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर। कौशल विकास निगम संस्थान के बीच हुआ समझौता। डीटीसी ने 357 पदों पर निकाली वैकेंसी। आईटीआई क्षेत्र के लोग 4 मई तक भर सकते हैं नामांकन। एयर इंडिया के कर्मचारियों की 25% तक बढ़ेगी सैलरी। कंपनी में कोरोना के चलते सैलरी में कटौती हुई थी। रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर अपडेट की अपकमिंग फिल्म जयेश भाई जोरदार की तस्वीर। फिल्म 13 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। करण जौहर ने अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 को किया प्रमोट। दोनों के बीच काफी वक्त से चल रहा था मनमुटाव।